तो हे एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तस्करी वेब सीरीज की पूरी स्टोरी को। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी स्टार्ट होती है स्वाति से, जो कि दो लड़कों का पीछा कर रही होती है और वो दोनों सडनली भागते हैं और एक बोट में जंप करके वहां से निकल जाते हैं। और तभी वहां पर अर्जुन मीना नाम का एक बंदा आता है, जो कि कस्टम में सुपरिंटेंडेंट होता है। लेकिन अर्जुन मीना को आजकल सस्पेंड कर दिया गया है और इसका रीजन आगे वेब सीरीज में पता चलेगा। देन वो स्वाति को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और फिर वो एक रमेश नाम के बंदे को कॉल करता है और उससे कहता है अगर तुम्हें स्वाति चाहिए तो उसके बदले में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है, जहाँ पर हम मुंबई एयरपोर्ट को देख पाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर सदियों से ट्रैवल और बिजनेस होता आया है, लेकिन इसी जगह पर सदियों से तस्करी यानी स्मगलिंग भी होती रही है। इसके बाद हमें कुछ तस्करों को यानी स्मगलरों को दिखाया जाता है, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट होती है शालिनी सिंह, जो कि अपने बैग में 27 करोड़ के सोने को छुपाकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकलती है। दूसरी तरफ वारन कटारिया, जो अपने लैपटॉप के अंदर सोने की सीडी और दूसरी गोल्ड आइटम छुपाकर आता है। हमारा सीन जाता है हेमा खान पर, जो कि अपनी ब्रांडेड वॉचेस के अंदर हीरे और रेड डायमंड छुपाकर ट्रैवल करती है। और लास्ट में हम स्वाति को देखते हैं, जो कुछ हीरोइन की गोलियां खा लेती है और उन्हें अपने पेट के अंदर छुपाकर ले आती है। और ये वही लड़की होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। और अब ये चारों मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। अब कहानी हमें दिल्ली लेके जाती है, जहाँ पर पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया जाता है कि स्मगलिंग की वजह से देश को सालाना 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी वजह से फैसला लिया जाता है कि अगले 48 घंटों के अंदर 10 ईमानदार कस्टम ऑफिसर्स को अलग अलग एयरपोर्ट पर रातों रात ट्रांसफर किया जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर प्रकाश कुमार को पोस्टिंग मिलती है। प्रकाश कुमार एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत तेज और स्मार्ट ऑफिसर होता है। प्रकाश कुमार अपनी ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और जाते ही वो वारन कटारिया को पकड़ लेता है, जिसने की अपने लैपटॉप में सोना छुपाया था। प्रकाश उसे बहुत आसानी से पकड़कर उसके लैपटॉप से सारे गोल्ड आइटम्स को रिकवर कर लेता है। और यही हमें समझ आता है कि प्रकाश कुमार सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं बल्कि बेहद शार्प ऑफिसर भी है। इसके बाद प्रकाश मुंबई एयरपोर्ट के सारे रिश्वतखोर कस्टम ऑफिसर को हटा देता है और अपनी ईमानदार टीम को ज्वाइन करवाता है। और उसकी टीम में अर्जुन मीना, रविंद्र गुज्जर और मिथाली कमांड भी शामिल होते हैं, जो पहले से ही सस्पेंडेड थे। प्रकाश चाहता था कि इन तीनों को दोबारा ज्वाइनिंग मिले और ये तीनों उसके साथ मुंबई एयरपोर्ट पर काम करें। खैर, इसके बाद हमारा सीन वापस स्वाति पर आ जाता है। स्वाति मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती है और तभी दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें टिप दे दी थी कि स्वाति अपने पेट में ड्रग्स की टैबलेट लेकर आ रही है। और ये दोनों वही लड़के होते हैं जिन्हें हमने वेब सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि बोट में बैठकर भाग गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी की जो दो औरतें थी, जो अपनी वॉच में डायमंड्स लेकर आई थी और एक बैग में सोना लेकर आई थी, वो दोनों आसानी से रिश्वत देकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। देन हम देखते हैं स्वाति जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, वो दोनों लड़के उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और तभी उन दोनों किडनैपर्स पर अचानक से कोई हमला कर देता है। घबराकर वो दोनों भागने लगते हैं और स्वाति भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोट में बैठकर भाग जाते हैं। और ये वही वाला सीन होता है जो हमने वेब सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। यहीं पर अर्जुन मीना भी एंट्री करता है और स्वाति को पकड़ लेता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। और कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अर्जुन पहले से ही रमेश को कॉल करके 50 लाख रुपए मांग चुका होता है। और अब रमेश पैसे लेकर आता है, अर्जुन को दे देता है और स्वाति को अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही अर्जुन के हाथ में 50 लाख रुपए आते हैं, उसे कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन खत्म हो गया है और उसका ट्रांसफर मुंबई एयरपोर्ट पर कर दिया गया है। ये सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो पूरे जोश में रमेश से कहता है अपने सेठ से कह देना मेरा सस्पेंशन खत्म हो गया है, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ और अब एक भी बंदा मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करेगा। इस पर रमेश कहता है अगर तू इतना ईमानदार है तो फिर ये 50 लाख रुपए क्यों लेके जा रहा है। जिस पर अर्जुन कहता है ये तेरे सेठ का बैड लक है कि तेरे पैसे देने के बाद मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए फोन आया, अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 की। इसकी स्टार्टिंग में हमें मिथाली कमांड को दिखाया जाता है। गाइस, ये वही 3 ऑफिसर्स थे जिन्हें पहले सस्पेंड कर दिया गया था और अब उन्हें दोबारा से ज्वाइनिंग मिली थी। मिताली के बारे में बताया जाता है कि इसे कस्टम डिपार्टमेंट का चलता फिरता गूगल कहा जाता था। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका अंदाजा मिताली को नहीं होता था। वो चीज की शक्ल देखकर ही उसका प्राइस बता देती थी और हाथ से ही वजन का प्राइस भी बता देती थी। और अब मिताली के लिए भी कॉल आता है कि उसे दोबारा ज्वाइनिंग मिल गई है और वो भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें रविंद्र गुर्जर को दिखाया जाता है, जो अर्जुन का बैचमेट और बेस्ट फ्रेंड था। हमें पता चलता है कि गुर्जर के घर में कई कस्टम ऑफिसर्स थे और वो सभी रिश्वतखोर थे, इसीलिए बचपन से गुर्जर रिश्वत से काफी ज्यादा प्रॉब्लम रखता था और वो बड़ा होकर के बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर बनता है। गुर्जर एक मीनाक्षी नाम की लड़की को प्यार करता था, लेकिन उसकी लव स्टोरी टूट जाती है जब मीनाक्षी को पता चलता है कि गुर्जर ईमानदार अफसर है। इतने कम पैसों में उसका गुजारा नहीं हो सकता था और इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। अब गुर्जर के लिए भी कॉल आता है कि उसे दोबारा ज्वाइनिंग मिलती है, यानी कि अब तीनों ऑफिसर्स मुंबई एयरपोर्ट पर बुला लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया जाता कि इन तीनों को सस्पेंड क्यों किया गया था, ये हमें इस वेब सीरीज में आगे पता चलेगा। अब ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर ये तीनों प्रकाश कुमार के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रकाश कुमार इन तीनों को चौधरी सिंडिकेट के बारे में बताता है। प्रकाश कहता है कि चौधरी सिंडिकेट ही वो गैंग है जिसका सबसे ज्यादा माल मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता है। लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, इथोपिया और बैंकॉक से ये चौधरी सिंडिकेट डील करता है। इस सिंडिकेट का लीडर है बड़ा चौधरी।
असल में चौधरी दो जुड़वा भाई थे, बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी। छोटा चौधरी धंधा करके अपने बड़े भाई को पढ़ाता था और बड़े चौधरी को उसके काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बड़ा चौधरी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और जैसे वो अपने भाई के पास खुशखबरी देने आता है, उससे पहले ही उसके छोटे भाई का यानी छोटे चौधरी का कोई मर्डर कर देता है और फिर बड़े चौधरी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर छोटे भाई का धंधा संभाल लेता है, यानी कि स्मगलिंग का काम स्टार्ट कर देता है। उसका राइट हैंड है शर्मा जी, जिसकी मदद से उसने सबसे पहले उन लोगों को मारा जिन्होंने उसके भाई को मारा था और फिर उसने शादी भी कर ली थी और अब उसका 4 साल का बेटा भी है। और सबसे पहले उसने मेमोरी कार्ड्स की स्मगलिंग को स्टार्ट किया था, फिर विदेश से हर चीज को लाना स्टार्ट किया जिससे पैसे मिलते थे। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स को भी उसने खरीद लिया। उसने एक ऑर्गेनाइज्ड पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया और अपने बेईमानी के धंधे को भी बहुत ईमानदारी से करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसका धंधा और भी बढ़ गया तो उसे लोगों की जरूरत पड़ी और फिर उसने अपनी एक टीम बनाई। अब यहाँ पर उसकी टीम को दिखाया जाता है। उसकी टीम में है अन्ना, राहुल और सुरेश। ये तीनों लोग मिडिल ईस्ट से सोने की स्मगलिंग करते हैं और अन्ना से ही चौधरी ने सोने का धंधा सीखा था। फिर हमें कार्लोस जूनियर को दिखाया जाता है जो इथोपिया से मुंबई में ड्रग्स का धंधा करता है और ये ड्रग्स मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं और रमेश भाई के पास पहुंचते हैं और वहीं से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये वही रमेश भाई है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसके लिए अर्जुन ने स्वाति को सौंपा था। इसके बाद हमें मिसेस सैयद के बारे में बताया जाता है जो पिछले 20 सालों से बड़े चौधरी के लिए लग्जरी बैग और हाई वैल्यू चीजें मुंबई एयरपोर्ट पर लाती रही है और आज के दौर में बड़े चौधरी की सिंडिकेट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्मगलिंग सिंडिकेट बन चुकी है। और अब बड़े चौधरी अपने 4 साल के बेटे और फैमिली के साथ लेक कोमा के एक विला में बहुत ही आराम से और खुशी खुशी रहता है। इस प्रकार प्रकाश कुमार तीनों से कहता है कि आज के बाद आप सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम करोगे, लेकिन बाहर की दुनिया में तुम वही रहोगे जो अब तक थे। ये सिर्फ अंदर की बात है और हमारे अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। यहाँ पे प्रकाश उन तीनों से कहता है कि आज के बाद हमारा एक ही मकसद है, चौधरी सिंडिकेट को खत्म करना। और अब ये तीनों चुनिंदा विश्वसनीय ऑफिसर्स को बुलाकर मुंबई एयरपोर्ट पर एक अपनी टीम बनाते हैं और अब तीनों अपनी टीम के साथ अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और अब काम करने के दौरान गुर्जर को एक लड़की की प्रोफाइल पर डाउट होता है। इस लड़की का नाम है प्रिया चंदानी, जो कि साल में बहुत बार नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल करती है। और अब पता चलता है कि प्रिया ट्रैवलिंग के बहाने सोने की स्मगलिंग करती थी। और अब गुर्जर प्रिया के बारे में अर्जुन को बताता है, जिस पर अर्जुन प्रिया के पास जाता है और उसका पासपोर्ट चेक करने के लिए कहता है। और अब पासपोर्ट चेक करते करते अर्जुन प्रिया से चुपचाप कहता है, तुम्हारा एमओ और ट्रैवल पैटर्न मेरे एक ऑफिसर की नजर में आ गया है। तो गाइस, इसका मतलब ये था कि अब यहाँ पर अर्जुन पहले से ही प्रिया को जानता है। अब वो कैसे जानता है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था। अर्जुन मीना प्रिया से पूछता है, तुम कहाँ पर रुकी हो? प्रिया एक होटल का एड्रेस बताती है, जिस पर अर्जुन कहता है कि वो रात को आकर उसे पिक कर लेगा। और इसी के साथ हमारी कहानी 9 महीने पहले चली जाती है, जहाँ पर हमें प्रिया के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली प्रिया एक एयर होस्टेस थी और वो एक पायलट से प्यार किया करती थी और उसी के कहने पर वो सोने की स्मगलिंग किया करती थी। और एक दिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है एंड अर्जुन उससे कहता है कि वो जानता है कि वो ये सब कुछ खुद नहीं कर रही है, बल्कि एक पायलट के कहने में कर रही है। जिस पर प्रिया कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे अपने लिए घर चाहिए, इसलिए वो ये काम मजबूरी में कर रही है, क्योंकि शादी के बाद वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर अर्जुन उससे कहता है कि देखो, ये पायलट पहले से ही शादीशुदा है और उसके लिए उस पायलट की फैमिली का फोटो भी दिखाता है और कहता है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है केवल अपने सोने की स्मगलिंग के लिए। जिस पर प्रिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है। अब अर्जुन कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। प्रिया भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जो सोने के बिस्किट होते हैं जिनकी स्मगलिंग प्रिया करती थी, उन्हें वो ले जाकर चुपचाप उसी पायलट के बैग में रख देती है जो उससे सारा काम करवाता था। देन उसके बाद अर्जुन उस पायलट के बैग की तलाशी लेता है और जब उसको बिस्किट मिल जाते हैं तो वो पायलट को एक्सपोज कर देता है। देन उस पायलट को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके बाद प्रिया अब पूरी तरीके से अर्जुन के लिए काम करने लग जाती है। एक दिन अर्जुन प्रिया के लिए अन्ना गैंग के बारे में बताता है, जो कि सोने की स्मगलिंग का काम किया करते थे एंड वो उसे अन्ना के खास आदमी सुरेश और अन्ना के भतीजे राहुल के बारे में भी बताता है और कहता है ये तीनों मिलकर सोने का धंधा करते हैं, यानी स्मगलिंग का काम करते हैं। अर्जुन मीना से कहता है तुम कैसे भी करके उसके भतीजे सुरेश के साथ फ्रेंडशिप कर लो और उसके गैंग के अंदर चले जाओ और मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। गाइस, यहाँ पर अन्ना की सारी गैंग बड़े चौधरी के लिए काम किया करती थी और अब यहाँ पर प्रिया राहुल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे करके राहुल भी अब उसे पसंद करने लगता है और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिया के साथ शेयर करने लगता है। तो फिर एक दिन प्रिया राहुल के साथ ड्रामा करती है कि उसकी नौकरी छूट गई है, यानी कि उसे एयर होस्टेज से निकाल दिया गया है। और अब राहुल कहता है कि तुम टेंशन मत लो। देन उसके बाद वो उसे अपनी इंडस्ट्री में लेके जाता है जहाँ पर सोने का धंधा होता था और अब यहाँ पर वो उसे अन्ना और सुरेश से भी मिलवाता है और देन धीरे धीरे करके प्रिया उनके गैंग में शामिल हो जाती है और अब सभी लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और इस तरीके से प्रिया पिछले 9 महीने से उन्हीं के गैंग में थी। खैर, अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं शाम को अर्जुन प्रिया से मिलने के लिए जाता है और प्रिया उसे एक लिस्ट देती है उन सारे कस्टम ऑफिसर्स की जो बड़े चौधरी के लिए काम किया करते थे और इस लिस्ट में अर्जुन को पटेल का नाम दिखाई देता है। सो गाइस, पटेल एक ऑफिसर होता है जो कि अर्जुन के साथ काम किया करता था और अर्जुन को उस पर काफी ट्रस्ट था। एंड प्रिया यहाँ पर उसे बताती है कि अन्ना अपने सोने के बिस्कुट्स को बिल्कुल एक बारीक फॉर्म में चेंज करता है और ये गोल्ड का पाउडर बिल्कुल ऑर्गेनिक पाउडर जैसा दिखता है, जिसे आसानी से कहीं भी लेकर आया जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोई भी मशीन में पता नहीं चलता कि ये सोना है और ये पाउडर एयरपोर्ट
मशीन में भी डिटेक्ट नहीं होता। और प्रिया उससे ये भी बताती है कि आजकल वो सभी उसी एयरपोर्ट और शिप से अपना माल उतार रहे हैं जहाँ पर उन्हीं के ऑफिसर मौजूद है। खैर इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश कुमार अर्जुन को अपने ऑफिस में उससे मिलने के लिए बुलाता है। देन वो उससे कहता है कि वर्ल्ड कस्टम कॉन्फ्रेंस है और उन्हें गेस्ट प्रोटोकॉल संभालना है। अर्जुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है हमें तो चौधरी गैंग को पकड़ना था और आप हमें गेस्ट के लिए भेज रहे हैं। और अब प्रकाश कुमार उसकी तरफ इशारा करता है और अर्जुन अब तुरंत समझ जाता है एक्चुअली ये प्रकाश कुमार की एक चाल थी। वो चाहता था कि अर्जुन और उसकी पूरी टीम को वो एयरपोर्ट से 5-6 दिन के लिए दूर भेज दे ताकि चौधरी को लगे कि अब एयरपोर्ट पे केवल उन्हीं के खरीदे हुए ऑफिसर हैं और वो वहां पर अपना माल भेजे और उसके माल को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। और ये वाला प्लान अर्जुन को काफी अच्छा लगता है। देन हम देखते हैं अर्जुन पटेल से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो 5 दिन के लिए गेस्ट प्रोटोकॉल के लिए जा रहा है। एंड इसके बाद पटेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मौका मिलते ही वो चौधरी के लिए कॉल करके बता देता है कि अर्जुन और उसकी पूरी टीम गेस्ट प्रोटोकॉल के लिए 5-6 दिन के लिए यहाँ से जा रही है और एयरपोर्ट पर अब केवल चौधरी के खरीदे हुए ऑफिसर्स है। चौधरी डिसाइड करता है कि वो अपने सोने के माल को इन्हीं 5 दिनों के अंदर एयरपोर्ट पर उतारेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी अन्ना को बता देती है कि अब एयरपोर्ट पर केवल उन्हीं के आदमी है तो वो यहाँ अच्छे से डील कर सकते हैं। तभी अन्ना के पास चौधरी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं 3 वॉच भेज रहा हूँ जिसमें से एक की वैल्यू कम से कम 50 करोड़ है और इन्हें मुंबई पहुंचाना है। अन्ना कहता है हो जाएगा, भेज दो। अब प्रिया अन्ना के लिए प्लान बना देती है कि कैसे कैसे करके 100 किलो सोने को एयरपोर्ट से निकालना है। ये काफी ज्यादा था लेकिन प्रिया यहाँ पर सारा प्लान रेडी कर देती है और सारी चीजें काफी स्मूथ चल रही होती है। लेकिन सुरेश को प्रिया पर डाउट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एक लड़की उनके गैंग में कैसे आ गई। खैर इसके बाद यहाँ पर हमें काफी सारे पायलट्स को दिखाया जाता है जिनके लिए अन्ना एक एक वॉच देता है जो कि सोने की होती है और वो चाहता था कि वो उसकी स्मगलिंग करें, उसे आराम से मुंबई पहुंचा दें। और सारे पायलट भी अब एक एक वॉच लेके वहां से निकल पड़ते हैं और प्रिया अर्जुन को फोन पर सारी की सारी लिस्ट भेज देती है। ये सारी लिस्ट उन्हीं पैसेंजर्स की थी जो मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले थे। और अर्जुन ये सारी लिस्ट ले लेता है और प्रिया से तुरंत कहता है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो और मुंबई आ जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर इतना सारा माल पकड़ा गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, उन लोगों को तुम पर डाउट हो सकता है। और प्रिया भी जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उसे मुंबई के लिए निकलना था। लेकिन तभी राहुल वहां पर आ जाता है। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन अपने आप को संभालती है। और अब राहुल उसे कहता है कि अन्ना ने मीटिंग अरेंज की है और वहां पर हमें बुलाया है, इसलिए हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो प्रिया को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। राहुल रास्ते में प्रिया से कहता है कि सुरेश चाचा को तुम पर डाउट है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूं जब तक कि सारा माल मुंबई तक न पहुंच जाए। प्रिया ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं एंड वो पुलिस वाले राहुल से उसका फोन भी छीन लेते हैं ताकि वो किसी से बात ना कर पाए। प्रिया बार बार कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते और दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की और यहाँ पर हमें कुछ टाइम पहले का एक सीन दिखाया जाता है। असल में जो पुलिस वाले प्रिया को लेकर गए थे वो गोविंद की कमांड के ऑफिसर थे और गोविंद अर्जुन का फ्रेंड था। और अर्जुन के कहने पर ही गोविंद ने प्रिया को और राहुल को अलग किया ताकि वो प्रिया को मुंबई वाली फ्लाइट में बिठा सके। और वो पुलिस वालों से कहकर राहुल को एक रेगिस्तान में छोड़ देता है जहां से वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता था और ना ही उसके फोन में नेटवर्क आ रहा था। खैर प्रिया को मुंबई की फ्लाइट में बिठा दिया जाता है ताकि वो मुंबई एयरपोर्ट पर अर्जुन के पास पहुंच सके। दूसरी तरफ अन्ना को राहुल के बारे में पता चल जाता है और वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और अब यहाँ पर सोने की स्मगलिंग की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही थी। हर पैसेंजर अपने अपने तरीके से माल छुपाने में लगा हुआ था। कोई ड्रग्स की गोलियां निकल रहा था, कोई सोने के बिस्किट बॉडी पर सेट कर रहा था, तो कोई सोने को पाउडर में बदलकर डब्बों में पैक कर रहा था। मतलब हर कोई बस एक ही कोशिश में था ज्यादा से ज्यादा माल को किसी भी हालत में मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। की पूरी गैंग मशीन की तरह काम कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस बार चौधरी सिंडिकेट अपना अब तक का सबसे बड़ा खेप उतारने वाला है। और इधर एयरपोर्ट की तरफ सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल स्टार्ट हो चुका था। अर्जुन और उसकी टीम 5 दिन के लिए मुंबई एयरपोर्ट से जा चुकी थी और अब धीरे धीरे चौधरी का माल मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना स्टार्ट हो जाता है। एक एक पैसेंजर आने लगता है, कोई बॉडी में छिपाकर, कोई बैग में छिपाकर, तो कोई पाउडर और घड़ियों के जरिए सोना एयरपोर्ट के अंदर ला रहा था। टीम सब कुछ देख रही थी, हर मुंह पर नजर थी, लेकिन अर्जुन सब कुछ साफ मना कर देता है। अर्जुन कहता है अभी नहीं, अभी किसी को हाथ नहीं लगाना है। उसका प्लान बिल्कुल क्लियर था। वो चाहता था चौधरी को पूरा भरोसा हो जाए कि एयरपोर्ट पर अब सिर्फ उसी के आदमी है, इसलिए अर्जुन जानबूझकर स्मगलिंग करने वाले पैसेंजर को छोड़ देता है। हालांकि उसे सब कुछ पता था कौन क्या लेकर आ रहा है, कितना माल है और किसके लिए है। और अब हर माल को निकलता देखकर चौधरी का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था और उसी भरोसे में वो ज्यादा और बड़ा माल भेजने की तैयारी करने लगता है। और अर्जुन को बस इसी पल का इंतजार था और अब फाइनली वो पल आ गया था। चौधरी का सबसे बड़ा असाइनमेंट आज मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। पटेल भी आज काफी खुश था। उसका मानना था कि सब कुछ परफेक्ट प्लान के हिसाब से चल रहा है। हर पैसेंजर, हर डील, हर स्मगलिंग का कनेक्शन पटेल के नेटवर्क से कवर था। और अब यहाँ पर प्लेन लैंड करने वाले थे कि तभी वहाँ पर अर्जुन की एंट्री हो जाती है, जो पूरे ऑपरेशन को लीड करने लगता है और अचानक से आकर एयरपोर्ट पर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। अर्जुन पटेल और बाकी कस्टम ऑफिसर्स के मोबाइल फोन को एक एक करके पॉलिथीन में डालकर प्रकाश के ऑफिस में रखवा देता है ताकि कोई भी फोन पर अलर्ट ना भेज सके और कोई किसी को इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सके। अब जैसे ही सारी की सारी फ्लाइट्स एयरपोर्ट पर लैंड करती है, अर्जुन पूरे ऑपरेशन को लीड करता है और वो सारे पैसेंजर्स को चेक करता है और उनका सोना बरामद करता जाता है।
जाता है। तभी एक पैसेंजर एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। अर्जुन तुरंत पटेल को उनका पीछा करने का आदेश देता है और पकड़ने के लिए कहता है। पटेल उन लोगों का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर गुंडे पटेल को पकड़ लेते हैं और एक चेयर से बांध देते हैं और पटेल को मारने वाले होते हैं कि तभी अर्जुन के भेजे हुए कुछ ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और पटेल को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद पटेल को समझ में आ जाता है कि उसने किसका साथ दिया और अब वो डिसाइड करता है कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा। उसे एहसास होता है कि जिस गैंग के लिए वो इतने टाइम से काम कर रहा था आज उसी की वजह से वो मरने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अन्ना और बाकी लोगों को आज एयरपोर्ट पर होने वाले इस कांड के बारे में थोड़ा सा डाउट होने लगता है और वो सभी टेंशन में आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रीति वापस मुंबई आ जाती है और जैसे ही अर्जुन उसे देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बिना कुछ कहे उसे हक कर लेता है। और अब बहुत बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा जाता है। मुंबई एयरपोर्ट से हुई इस कार्रवाई की खबर आग की तरफ फैल जाती है। चारों तरफ मीडिया, टीवी चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स पर बस एक ही चर्चा चल रही होती है, इतने बड़े लेवल पर गोल्ड स्मगलिंग का भांडाफोड़। और अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, प्रकाश कुमार। न्यूज चैनल्स पर बताया जा रहा होता है कि प्रकाश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर इतना बड़ा भांडाफोड़ किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1200 करोड़ का गोल्ड रिकवर किया गया। उसके साथ कोकेन, ड्रग्स और दूसरी इलीगल चीजें भी बरामद हुई। और ये न्यूज सुनकर चौधरी को बहुत बड़ा धक्का लगा और अब सिर्फ उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, वो था प्रीति। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद उसे समझ आ जाता है कि इस पूरे गेम की सबसे बड़ी कड़ी वही लड़की है और अब चौधरी चाहता था कैसे भी करके उसे प्रिया चाहिए। टेनिस के बाद हमारा सीन जाता है राहुल की तरफ, जो रेगिस्तान में अभी भी था। वो आखिरकार जैसे तैसे करके अन्ना उस तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ, डरा हुआ और बुरी हालत में उसे मिलता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। देन हम देखते हैं प्रकाश कुमार को उसका सीनियर अपने ऑफिस में बुलाता है। सीनियर उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इतने बड़े लेवल की स्मगलिंग को पकड़ना कोई आसान बात नहीं थी। एंड थोड़ी देर के बाद सीनियर अचानक टोन बदलता है और प्रकाश से कहता है लेकिन अब तुम्हें अर्जेंटली बैंकॉक जाना पड़ेगा। प्रकाश वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे वहां जाना पड़ता है और उसके सीनियर्स के ऑर्डर के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है और मजबूरी में वो वहां से निकल जाता है। खैर अब नाइट हो जाती है और अर्जुन अपनी पूरी टीम के साथ, इनफैक्ट उनके साथ पटेल भी होता है, सब लोग मिलकर इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। देन अगले दिन हम देखते हैं अर्जुन और उसकी पूरी टीम दो गुंडों को पकड़कर उन्हें काफी अच्छे से मार रही होती है, क्योंकि उन्हें सोने की स्मगलिंग करते हुए उन लोगों ने पकड़ा था और अर्जुन के लोग उन्हें सख्ती से इंटरोगेट कर रहे थे। और अर्जुन से पूछ रहा था कि तुम ये काम किसके लिए करते हो। शुरुआत में एक गुंडा कुछ नहीं बताता, लेकिन दूसरा डर के मारे टूट जाता है और वो बता देता है कि ये सारा माल चौधरी का होता है और उनका काम सिर्फ इतना है कि उस माल को रमेश तक पहुंचाना। और अब अर्जुन रमेश को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी करवा लेता है और उसे अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रकाश को देखते हैं जो बैंकॉक पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसे मिलने के लिए खुद बड़ा चौधरी सामने आता है। मतलब कि प्रकाश को बैंकॉक बुलवाने के पीछे बड़ा चौधरी ही था। उसने अपने कनेक्शन यूज करके प्रकाश के सीनियर से कहकर उसे यहाँ पर बुलवाया था। अब दोनों आमने सामने आते हैं और चौधरी बिना टाइम वेस्ट किए उसे सीधा ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो और वो उसके लिए एक ब्लैंक चेक देता है। कहता है तुम जितना चाहे अमाउंट इसमें भर सकते हो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी पूरी टीम के लिए टाइम टू टाइम सब कुछ पहुंचता रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। वो साफ शब्दों में बड़े चौधरी को मना कर देता है। प्रकाश कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसके लिए ड्यूटी और ईमानदारी किसी भी पैसों से ऊपर थी। और वो बड़े चौधरी से इतना कहता है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। देन वो अपने सीनियर के लिए कॉल करता है और उसको काफी कुछ सुनाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर। ये वही दो लोग हैं जिन्हें अर्जुन की टीम ने पकड़ा था। उनमें से एक आदमी ने रमेश का नाम बताया था, लेकिन तभी दूसरा कैदी जो शुरू से चुप था अचानक उस पर अटैक करता है और जेल के अंदर ही उसे जान से मार देता है। और वहीं अर्जुन अपनी पूरी टीम के साथ रमेश के घर पहुंच जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन दरवाजा खोलते ही रमेश की मां कह देती है कि रमेश 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया है और अर्जुन को ये बात ठीक नहीं लगती और वो बिना टाइम वेस्ट किए पूरे घर की डिटेल सर्चिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी अर्जुन की टीम के एक लड़के को रमेश के घर के मंदिर में एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है जो कि सीधा बेसमेंट में जाता है और अब वो लड़का भी बेसमेंट में उतर जाता है। और तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। अर्जुन और बाकी की टीम भागकर मंदिर के उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर देखते हैं कि रमेश की डेड बॉडी पड़ी है। और अर्जुन की टीम का लड़का घबराकर बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया, गन अपने आप फायर हुई। और अब यहाँ पर अर्जुन की टीम पूरी तरीके से फंसने वाली थी। जेल के अंदर एक कैदी की मौत हो चुकी थी और वो आदमी चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था कि अर्जुन और उसकी टीम ने मेरे साथी को मारा है। और दूसरी तरफ रमेश की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी जिसका पूरा शक अर्जुन और उसकी टीम पर जा रहा था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग होती है एपिसोड 6 की। पूरा सिस्टम अर्जुन की टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सीनियर ऑफिसर्स प्रकाश कुमार पर दबाव बनाते हैं कि अर्जुन और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए क्योंकि जेल में मौत हो गई और रमेश की डेड बॉडी का शक भी अब सीधा इन्हीं की टीम पर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रकाश कुमार बिल्कुल स्टैंड लेता है एंड वो क्लियर कर देता है कि मैं अपनी टीम को सस्पेंड नहीं करूंगा। प्रकाश कहता है अगर गलती साबित होगी तो वो खुद एक्शन लेगा, लेकिन बिना प्रूफ के वो अपनी टीम को कुर्बान नहीं करेगा। तो प्रकाश अपने सीनियर ऑफिसर के साथ एक सीधी डील करता है और वो कहता है कि अगर आप मेरी टीम को यहीं पर काम करने देंगे तो मैं बैंकॉक में जो आपने मेरे साथ किया था, यानी मुझे चौधरी से मिलवाया था, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी
और अब सीनियर ऑफिसर फंस चुका था, ना चाहते हुए भी उसे प्रकाश की शर्त माननी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ चौधरी पूरी तरह हिल चुका था। वो एक एक करके अपने सारे सप्लायर्स से वीडियो कॉल पर बात करता है क्योंकि सबका माल पकड़ा जा चुका था। सप्लायर्स गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेशन में अपनी पीक पर था और चौधरी को साफ समझ आ गया था कि अब खेल उसके हाथ से जाने वाला है। इसीलिए बड़ा चौधरी सीधा अर्जुन के पास कॉल करता है एंड वो उससे कहता है मेरे 2 लड़के एयरपोर्ट पर 50 किलो सोना लेकर आ रहे हैं और इस बार तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगे। जिस पर अर्जुन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, जिस पर चौधरी कहता है कि तुम बस इतना ही समझ लो और इसके बाद उसका कॉल कट हो जाता है। देन चौधरी यहाँ पर अर्जुन और उसकी पूरी टीम की फैमिली को टारगेट करता है। एक करके सारे ऑफिसर्स की फैमिली तक उसके आदमी पहुंचने लगते हैं। सबको डराया जाता है, धमकाया जाता है और सिर्फ डेमो दिया जाता है। सबसे पहले गुर्जर रात के टाइम घर से बाहर होता है तो अचानक उस पर सीधी गोली चलती है। देन उसकी किस्मत होती है कि वो बच जाता है। देन चौधरी कहता है इस बार तो सिर्फ डेमो है, नेक्स्ट टाइम डेमो नहीं दूंगा, सीधा जान लूंगा। और अब अर्जुन और उसकी पूरी टीम पूरी तरीके से डर चुकी थी और फाइनली अर्जुन यहाँ पर डिसाइड करता है कि इस बार वो चौधरी के माल को जाने देगा और उन लोगों को नहीं रोकेगा। और अब बिल्कुल वैसा ही होता है। चौधरी के 2 आदमी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जिनके पास करीब 50 किलो सोना होता है। अर्जुन सब देख रहा होता है, सबको जानता हुआ भी जानबूझकर उन्हें नहीं रोकता है। ये सिर्फ उसकी एक मजबूरी थी। एंड हम देखते हैं वो दोनों स्मगलर बाहर आते ही अर्जुन और उसकी पूरी टीम पर हंसने लगते हैं एंड वो उन्हें ताना मारते हैं कि अब ये सब चौधरी साहब के हो चुके हैं और हमें हाथ लगाने की इनकी औकात नहीं है। अब ये सुनकर गुज्जर का कंट्रोल टूट जाता है और वो वहीं एयरपोर्ट पर उन दोनों को मारने लगता है। उसके साथ अर्जुन भी आ जाता है। काफी मारपीट के बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और 50 किलो सोने को भी बरामद कर लिया जाता है। जब गुज्जर उन दोनों को पीछा होता है तो वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था जिससे कि वीडियो वायरल हो जाता है और चारों तरफ उसी वीडियो की चर्चा होने लगती है। और अब जब गुज्जर एयरपोर्ट पर उन दोनों लड़कों को पीछा होता है उस वक्त वहाँ पर मीनाक्षी भी होती है जो कि सब कुछ देख रही होती है और फाइनली उसे समझ में आता है कि उसने कितनी रियल और ईमानदार लड़के को छोड़ दिया था और उसे अपने इस फैसले पे काफी ज्यादा पछतावा होता है। और अब दूसरी तरफ बड़ा चौधरी भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। जिन लोगों का माल वो सप्लाई कर रहा था वही लोग उस पर दबाव बनाने लगते हैं। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है नाइट में अर्जुन और गुर्जर के ऊपर, जहाँ पर अर्जुन गुर्जर पर चिल्ला रहा होता है कि एयरपोर्ट पर तुम्हें हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तेरी फैमिली कितने बड़े खतरे में आ सकती है। गुर्जर कहता है यार मैं ऐसा नहीं देख सकता। यहाँ पर गुर्जर अर्जुन को बताता है कि मेरा एक इन्फॉर्मर है जो अभी भी चौधरी की गैंग में घुसा हुआ है। अर्जुन ये सुनकर उससे उसका नाम पूछता है लेकिन गुर्जर यहाँ पर उसे उसका नाम नहीं बताता। कहता है सही वक्त आने पे तुझे पता चल जाएगा। उसके बाद गुर्जर अपने घर पर आता है जहाँ पर उसे मीनाक्षी मिलती है और मीनाक्षी उससे सॉरी बोलती है कि उसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उन दोनों का कैचअप हो जाता है। मीनाक्षी के जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर बड़े चौधरी के आदमी आ जाते हैं और गुर्जर को काफी ब्रूटली मार देते हैं और अब गुर्जर की मौत हो जाती है। देन अगले दिन पूरी टीम गुर्जर के घर पर पहुंचती है। घर का माहौल काफी ज्यादा खराब था और यहाँ पर अर्जुन समेत पूरी टीम की आंखें नम हो जाती है। अब सभी लोग वहाँ पर उदास खड़े होते हैं तभी अर्जुन की नजर उसी ऑफिसर पर जाती है जो रमेश को पकड़ने वाली रेड में शामिल था और अब अर्जुन सीधा उसे पकड़ता है और पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। जहाँ पर जाने के बाद अर्जुन गुस्से में कहता है अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तुम्हें सबको सच सच बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। वो यहाँ पर काफी नाटक करता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अर्जुन के काफी फोर्स करने पे वो फाइनली सच बोल देता है। एंड वो कहता है कि रमेश गलती से नहीं मरा था बल्कि जानबूझकर उसी ने रमेश को मारा था। एंड वो कहता है कि उसी ने उसको मारा था क्योंकि बड़े चौधरी ने उसे 1 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। और ये सुनकर अर्जुन एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसी की टीम के लोग उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। देन वो उसे पुलिस वालों के लिए देकर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब स्टार्टिंग होती है इस वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड की। जैसा कि हमने पहले कहा था ये एपिसोड काफी ज्यादा शॉकिंग और ट्विस्ट भरा होने वाला है। इस एपिसोड में ऐसे ऐसे लोगों के राज खोलेंगे जिन पर शायद हम व्यूवर्स ने कभी भी शक नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट और फाइनल एपिसोड की। चौधरी फाइनली अर्जुन को कॉल करता है और प्रिया को मारने की धमकी देता है। अर्जुन तुरंत प्रिया के पास पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि प्रिया पूरी तरीके से सेफ है। तभी चौधरी कॉल करके कहता है बस ये तो डेमो था, अगली बार सच में मार दूंगा। और अब अर्जुन को पता चलता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। अगली सीन में प्रकाश अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, एक साथ काफी कुछ हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को बैक ऑफिस ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और तुम बैक ऑफिस में रहकर भी चौधरी को पकड़ सकते हो। और इसके लिए अर्जुन भी रेडी हो जाता है। और अब अर्जुन उसकी ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है तभी प्रकाश उससे पूछता है कि गुर्जर का एक बंदा अभी भी चौधरी की गैंग में है, उसका नाम पता है तुम्हें? मैंने गुर्जर की फाइल में देखा है। अर्जुन कहता है नहीं सर, गुर्जर ने कभी भी मुझे उसका नाम नहीं बताया। खैर अब रात हो जाती है और रात को अर्जुन गुर्जर को मिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मीनाक्षी आती है और वो अर्जुन से कहती है कि मुझसे गुर्जर ने एक दिन कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं एक नाम है जो तुम्हारे लिए बता दूं और वो नाम है श्रीकांत सक्सेना। और अर्जुन को समझ आ जाता है कि यही पुराना ऑफिसर है जो चौधरी की गैंग में शामिल है। एक्चुअली श्रीकांत पहले इसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर हुआ करता था और अब बुढ़ा हो चुका था और चौधरी की गैंग के लिए काम करता था। और अब सीन शिफ्ट होता है चौधरी पर। उमर साहब का प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि ये सारा का सारा माल उमर साहब का था जिसकी डिलीवरी चौधरी कर रहा था। उमर साहब अपने माल को वापस लेने के लिए चौधरी पर दबाव डालते हैं और अब चौधरी उमर से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आती है और कॉल में उसे बताया जाता है कि उसी की टीम में कोई ऐसा आदमी है जो सारी इन्फॉर्मेशन गुर्जर को भेज रहा था। और अब चौधरी उस कॉल करने वाले से पूछता है कि वो कौन
फोन है, जिस पर वो कॉल करने वाला कहता है मुझे उसका नाम नहीं पता। और तभी इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। एक्चुअली जो चौधरी को इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश कुमार था। और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश कुमार जब चौधरी से बैंकॉक में मिलने के लिए गया था तभी चौधरी ने उसे खरीद लिया था और तभी से प्रकाश की पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली प्रकाश स्टार्टिंग से ही एक रिश्वतखोर ऑफिसर था। वो सबके सामने जानबूझकर ईमानदार बनने का नाटक करता था। जब उसकी पोस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पर की गई थी तो उसने जानबूझकर वहाँ पे सारे ईमानदार ऑफिसर्स की टीम बनाई और उस टीम के जरिए चौधरी का काफी सारा माल पकड़वा लिया। चौधरी ने उससे कहा था कि जब तुम्हें मेरे साथ हाथी मिलाना था तो मेरा इतना सारा माल क्यों पकड़ा, जिस पर प्रकाश जवाब देता है अगर मैं पहले ही तुमसे हाथ मिला देता तो तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में नहीं आती। एंड फिर वो चौधरी से एक डील करता है और कहता है कि तुम्हारी जितनी भी डील मुंबई एयरपोर्ट पर होंगी उन सब में से मुझे 20% चाहिए। और अब चौधरी भी इसके लिए मान जाता है। खैर इसी फ्लैशबैक के दिखाते हुए हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चौधरी फोन पर उसे कहता है कि अगले 2 दिन में मैं वहाँ पर 2 टन माल उतारूंगा, क्या तुमसे हो पाएगा। तो प्रकाश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने अर्जुन और उसकी टीम को बैक ऑफिस भेज दिया है। खैर इसके बाद फोन कट हो जाता है और अब चौधरी ओमान से 2 टन माल मांगता है और कहता है कि इस बार तो मुझ पर भरोसा करके देखो, इस बार डील बिल्कुल अच्छी होगी। और अब ओमान फिर से लास्ट बार बड़े चौधरी पर भरोसा करके उसे 2 टन माल दे देता है। हम देखते हैं अर्जुन श्रीकांत के घर पर पहुंच जाता है। श्रीकांत बताते हैं कि चौधरी गैंग में एक उनका खबरी था जो हमेशा ही अंदर की जानकारी उनके लिए भेजता रहता था और वो जानकारी गुर्जर को दे देते थे। अब पता चलता है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि अन्ना का राइट हैंड सुरेश चाचा है। सुरेश श्रीकांत को कॉल करके बताता है कि 2 टन माल मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाला है और वो ताबूतों के जरिए आएगा। साथ ही वो फ्लाइट की जानकारी भी दे देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सुरेश चाचा को चौधरी पकड़ लेता है और उसका भांडा फोड़ हो जाता है। चौधरी उसे बहुत पीटा है लेकिन सुरेश उस आदमी का नाम उसे नहीं बताता जिसके लिए वो जानकारी भेजता था, यानी कि श्रीकांत और गुर्जर का नाम। खैर अब श्रीकांत को भी पता चल जाता है कि सुरेश पकड़ा गया है, इसलिए वो तुरंत अर्जुन को कॉल करता है और कहता है कैसे भी करके उसे बचाओ। खैर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिया पर। राहुल को कॉल करती है और कहती है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए मुझे माफ कर दो। और कुछ देर के बाद राहुल प्रिया के पास पहुंच जाता है और वो उसे एक थप्पड़ देता है। यहाँ पर राहुल प्रिया को माफ नहीं करता बल्कि चौधरी के कहने पर वो प्रिया को अपने साथ ले जाता है और सीधा चौधरी के पास छोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी पूरी टीम के साथ अपने मिशन पर लग जाता है, जिनका सिर्फ एक ही काम था चौधरी के सोने को पकड़ना। और अब फाइनली वो वाला प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है जिसमें चौधरी का माल आने वाला था और सबकी नजरें अब उसी प्लेन पर थी। लेकिन चौधरी यहाँ पर एक सुपर चाल खेल देता है। वो अपना असली सोना उस प्लेन से नहीं बेचता जिसकी जानकारी सुरेश के जरिए अर्जुन तक पहुंची थी, बल्कि वो अपना सोना किसी दूसरे प्लेन से पहुंचा देता है। वो दोनों प्लेन एक ही साथ मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लेकिन अर्जुन और उसकी टीम तो उसी प्लेन में लगे हुए थे जिनकी इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी। अब यहाँ पे अर्जुन और उसकी पूरी टीम सारा माल उतारी रहे होते हैं, तभी अर्जुन के दिमाग में गुज्जर की इमेज आती है और वो उसे इमेजिनेट करने लगता है। और गुज्जर उसके सामने खड़ा होकर कहता है सपोज करो अगर तुम्हारा खबरी पकड़ा जाता तो क्या तुम उसी प्लेन से अपना माल भेजते, जिस पर अर्जुन कहता है बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पर अर्जुन का दिमाग काम करता है और उसे सारी हकीकत समझ में आ जाती है। एक्चुअली माल इस प्लेन से आया ही नहीं है और इतना कोई बेवकूफ नहीं हो सकता कि खबरी पकड़ी जाने के बाद भी उसी प्लेन से माल भेजे। और तभी अर्जुन की नजर अपने पीछे खड़े एक प्लेन पर पड़ती है जो उसी के साथ लैंड हुआ था। एंड अब वो बिना देरी किए हुए अपनी गाड़ी लेता है और उस प्लेन से जो सामान उतारा जा रहा था वहां पर पहुंच जाता है उसे चेक करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ चौधरी के पास प्रिया पहुंच चुकी थी। प्रिया कहती है तुमने मुझे मारा नहीं, इसके लिए थैंक्स, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। चौधरी पूछता है तुम मेरा क्या काम कर सकती हो। प्रिया कहती है कि मैं सुरेश चाचा के मुंह से उगलवा सकती हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन किस कस्टम ऑफिसर के लिए देता था, जिसके लिए चौधरी मान जाता है। और अब सुरेश को वहां पर लाया जाता है। प्रिया सुरेश के पास जाती है और पूछती है बताओ कौन से ऑफिसर के लिए तुम इन्फॉर्मेशन देते थे। तभी ऊपर से मिलिट्री के प्लेन अटैक कर देते हैं और नीचे से भी फोर्स हमला कर देती है और चौधरी और उसकी पूरी गैंग घबरा जाती है और वो सभी लोग फंस जाते हैं और अब उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। देन यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि प्रिया को अर्जुन ने ही भेजा था। अर्जुन की पूरी टीम प्रिया की लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और ये सब प्री प्लान्ड ऑपरेशन था ताकि सभी लोग चौधरी तक पहुंच सके। और ये सारा ऑपरेशन अर्जुन के दोस्त गोविंद ने संभाला था। ये वही गोविंद था जिसने प्रिया को सेफली मुंबई पहुंचाया था और इस तरीके से सारा प्लान अर्जुन और उसकी टीम पहले से ही तैयार करके रखती है। हम देखते हैं अर्जुन की टीम अब सारी इन्फॉर्मेशन को चौधरी के बिजनेस नेटवर्क वाले देशों तक पहुंचा देती है और हर देश की गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है। चौधरी के अड्डों पर रेड डाली जाती है और वहां से सारा सामान और माल जब्त कर लिया जाता है। और अब चौधरी के सारे सप्लायर्स और अड्डे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, मतलब कि उसका सारा नेटवर्क बर्बाद हो चुका था और चौधरी भी अरेस्ट हो चुका था। अर्जुन उस दूसरे प्लेन तक पहुंच जाता है जिसमें सोना भेजा गया था और वो वहां के कंटेनर को जाकर चेक करने लगता है। तभी प्रकाश कुमार वहां पर आकर उसे रोकता है और कहता है इन कंटेनरों में कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि अब उसे उस पर भी डाउट हो जाता है और वो उस कंटेनर को सीधा क्रेन से उठवा देता है और ऊपर से नीचे फेंकता है, जिससे सारा गोल्ड चारों तरफ फैल जाता है। और अब यहाँ पर मिस्टर प्रकाश कुमार की भी पोल खुल जाती है। तभी वहाँ पर बाकी कस्टम ऑफिसर्स और अर्जुन की टीम पहुंच जाती है और वहीं पर मुताली सीधे प्रकाश के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है। सारे न्यूज चैनलों पर केवल गोल्ड और अर्जुन की टीम के बारे में चर्चा चलती है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कल ये वेब सीरीज आई है और आज मैंने वीडियो डाला है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई मूवी या वेब सीरीज आए उसे मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वेब सीरीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, बहुत धमाकेदार वेब सीरीज है, एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।